अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो इज़्तिराब और परेशानी में घिरे हुए शख्स की दुआ को सुनता है। व यक्शिफुस्सू, और तुमसे उस बुराई को दूर कर देता है, उस मुसीबत ज़दा शख्स की तकलीफ को दूर करता है। व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है, यानी तुम्हारे मां बाप के मरने के बाद तुम, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटीज हों। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। ये आयत इस बात का सबूत है कि अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती के बारे में अकीदा रखना कि वो दुआओं को सुनता है और मुश्किल को दूर कर देता है, गोया कि उसे खुदा बनाने के, इलाह बनाने के, माबूद बनाने के मुतरादिफ है। इसके बाद किसी आयत की जरूरत नहीं। अहले तशय्यो के यहां सुबह शाम के अज़कार में यह आयत मौजूद है, लेकिन वो अरबी में पढ़ते रहे। जब हमने इसे हाईलाइट किया, सैकड़ों नहीं हजारों शिया ने शिर्क छोड़ दिया और उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था। अब तो मैंने उसमें अगला वर्जन ऐड किया है कि जो मौला हसन अलैहिस्सलाम को वसीयतनामा लिखा है मौला अली अलैहिस्सलाम ने, नहजुल बलागा में मौजूद है। 3-4 सफ़ात पे फैला हुआ है, तौहीद का शाहकार है वो खुतबा। उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई शख्स मौला अली का नाम ले और उनके नाम के ऊपर शिर्क खड़ा करे। उन्होंने अपने बेटे हसन इब्न अली को कहा कि बेटा, तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर जाना है, अकेला जिंदा रहने वाला सिर्फ अल्लाह है। तुझे जब भी कोई मुसीबत हो, जब भी परेशानी हो, सिर्फ उसी अल्लाह को हसन पुकारना। और मेरे बेटे हसन, याद रखना, अल्लाह का दरबार वो दरगाह है जिसने अपना कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया। तुम डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। अगर मौला अली मौला हसन को नहीं कह रहे कि मनु विच पा, मैं वसीला और तवसुल ते बाकी सारे बाबे थे, शाही कोई नहीं। यानी या अली मदद को अगर तवस्सुल के नाम पर धोखा देना था किसी ने, शिया ने या बरेलवियों ने, तो अल्लाह के बंदो मौला हसन को बताया जाता ना। कुरान में 40 के करीब दुआएं आई हैं अंबिया की, किसी में कोई वसीला तवस्सुल नहीं है। और वसीला और तवस्सुल तो यह है कि अल्लाह के नेक बंदों से दुआ करवाई जाए, उनकी धौंस लगाना अल्लाह को, उनको पुकारना और कहना कि जी वो अल्लाह से दुआ करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। जी दुनिया में मौजूद हो तो जरूर करवाएं, वो तो डायरेक्ट भी जाके उनसे आप मदद मांग लें। मेरे सामने अगर अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हो तो मैं उन्हें कहूं कि हज़रत मुझे पानी पिला दें। लोगों को तो आप बताते हैं ना कि इतनी नेकियां मिलती हैं किसी को पानी पिलाने की, तो मुझे पिला दें। कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है किसी बरेलवी को, तो ठीक है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी वहां बगदाद में दफन है अपनी कब्र के अंदर, और मैं उन्हें कहूं कि मुझे पानी पिला दें, वही बात, वही जुमला, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बदलने से शिर्क हो जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें दुआ में पुकार लिया। हाँ, वहां जिंदा बैठे हो, मैं फोन पे कॉल करूं और मैं कहूं कि हजरत नेस्ले की 2 बोतलें भेज दें किसी मुरीद के हाथ, तो बिल्कुल जायज है। इस तरह का वसीला और तवस्सुल तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो आपने क्लेम किया है, ये तो उम्मत को आपने शिर्क की तरफ लगा दिया। अच्छा, ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया अपने बेटे हसन से, ये बिल्कुल कुरान के मुताबिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दान। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें, आप उनसे फरमाएं मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारे। लेकिन शर्त है, फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, इन्हें भी चाहिए ये मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं जैसा कि ईमान लाने का हक है, तो फिर ये भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया, जब नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जुबान से कहलवाया गया तो होना तो चाहिए था कि उस वक्त कहा जाता कि नबी आप फरमा दें कि मेरे वसीले बीच में डालो। नहीं फरमाया, बल्कि कहा कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो फरमाओ मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। लेकिन वो हुक्म मानना है, वो तो आप याद रखिए। मुस्नद अहमद में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुमिन की जो दुआ है, किसी मुसलमान की दुआ, वो कभी भी रायगा नहीं जाती, या जो मांगा वो मिल जाएगा, या उसके बदले कोई और बेहतर नेमुल बदल, या फिर क़यामत के दिन वो स्टोर कर दी जाएगी दुआ। और एक और हदीस है जामे तिर्मिज़ी में कि जो शख्स ये चाहता है कि मुश्किल और परेशानी में उसकी दुआ कबूल हो, तो उसे चाहिए कि वो उन दिनों में जबकि उसके लिए आसानी हो अल्लाह की तरफ से, खुशहाल दिनों में भी अल्लाह से दुआ मांगा करे। और दुआ का प्रोटोकॉल वो भी तिर्मिज़ी में आया कि आपने अल्लाह की हम्द और दुरूद शरीफ के जरिए मुतवज्जे होना है, फिर अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। और दुआ करना अल्लाह ताला से, मांगना, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये ऑप्शनल चीज नहीं है। अल्लाह ताला उससे नाराज होता है जो अल्लाह ताला से दुआ ना करे। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। सूरतुल मुमिन की आयत नंबर 60 है। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मुझसे दुआ करने में, इबादत करने में, और यहां इबादत से मुराद दुआ, तकब्बुर करेंगे, मैं उन्हें ज़लील व ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। और ये जो इसमें
दुआ को इबादत कहा गया, वो हदीस भी है अबू दाऊद के अंदर, तिर्मिज़ी में, इब्न माजा में, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। फिर हुजूर ने अपनी बात के सबूत में यही आयत पढ़ी, उदउनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा, और जो मुझसे मांगने में, दुआ करने में तकब्बुर करेंगे मैं ज़लील ख्वार करके उन्हें जहन्नम में दाखिल करूंगा। अल्लाह वो बादशाह और शहनशाह है कि जिससे ना मांगा जाए तो वो नाराज हो जाता है, और दुनिया के बादशाह वो हैं जिनसे मांगा जाए तो वो नाराज होते हैं। ये जनाब फर्क है। तो मौला हसन अलैहिस्सलाम को जो मौला अली ने वसीयत की थी वो ऐन कुरान के मुताबिक थी। अल्हम्दुलिल्लाह।